मैं प्रियंका सिंह, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एसबी प्रेस में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद जो अमानवीय व्यवहार किया है अवैध रूप से रह रहे नागरिकों के साथ, वो तो अब पूरे देश के सामने है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि सत्ता में आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में रह रहे अवैध नागरिकों को उनके अपने अपने देश डिपोर्ट करवा दिया, वो भी यूएस आर्मी के विमान C-17 ग्लोब मास्टर से। आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे जो प्रवासी थे वो भारतीय थे। करीब 104 भारतीय प्रवासी थे जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे और उन्हें अमृतसर में लाकर लैंड करवाया गया। आपको बता दूं कि 5 फरवरी को अमेरिका के यूएस आर्मी के विमान से अमृतसर में भारतीय प्रवासियों को लैंड करवाया गया, मगर इससे काफी सारे जो देश है वो नाखुश है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं इसे लेकर कि अमेरिका को किस तरीके से नागरिकों के साथ बर्ताव करना चाहिए था और उन्हें यूएस आर्मी के विमान का उपयोग नहीं करना चाहिए था। मगर जिस बात पर लोगों ने सबसे ज्यादा चिंता जताई है वो ये है कि अमेरिका ने जो अवैध रूप से रह रहे नागरिक हैं उन लोगों को जंजीरों और हथकड़ियों में बांध कर भेजा था, जो कि एक अमानवीय व्यवहार है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि अब खबर ये भी आ रही है कि और 487 भारतीय प्रवासियों की पहचान हो गई है जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं और उन्हें भी जल्द ही डिपोर्ट करवाने की तैयारी की जा रही है। उन्हें भी जल्द ही भारत पहुंचा दिया जाएगा। मगर जो पहले अवैध रूप से रह रहे नागरिकों के साथ व्यवहार हुआ था उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल मेंबर और वरिष्ठ वकील वीरेंद्र वशिष्ठ ने NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने चिंता जाहिर की कि कैसे अमेरिका ने हमारे देश के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार किया। पत्र लिखते हुए उन्होंने विदेश मंत्रालय से ये आग्रह किया है कि इस बात को अमेरिका के सामने उठाना चाहिए और इस पर जवाब मांगना चाहिए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उन्होंने जो अवैध रूप से रह रहे भारतीयों के साथ व्यवहार किया है वो किसी खतरनाक मुजरिम के साथ किया जाता है और किसी भी अन्य नागरिक के साथ ऐसा करना मौलिक मानवाधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने लिखा कि निर्वासित भारतीयों को पूरे सफर के दौरान हथकड़ी और बेड़ियों में रखा गया जैसे वे खतरनाक अपराधी हो, जबकि उनका एकमात्र अपराध अवैध प्रवास था। इस तरह कठोर प्रक्रिया लोगों को शारीरिक दर्द, मानसिक आघात और भावनात्मक तनाव बढ़ा। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार नियमों के मुताबिक गैर हिंसक व्यक्तियों पर इस प्रकार का बल प्रयोग करना अवैध है। बिना किसी सुरक्षा खतरे के निर्वासित लोगों को हथकड़ी और बेड़ियों में रखना अपमानजनक, अमानवीय और असंगत था। साथ ही वरिष्ठ वकील वीरेंद्र वशिष्ठ ने ये भी लिखा है अपने पत्र में कि उनकी कुछ मांगे हैं। उनकी मांगे क्या है हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि NHRC से आग्रह है कि वो इस मामले की पूरी जांच करे और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि NHRC को इस मामले को उठाना चाहिए ताकि ऐसी जो दुर्घटनाएं हैं वो दोबारा फिर से ना हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि विदेश मंत्रालय को अमेरिका के सामने रखना चाहिए और उनसे जवाब मांगना चाहिए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत लाए गए प्रवासियों को चिकित्सा सेवा प्रदान करनी चाहिए। उनके अनुसार भारत लाए गए प्रवासियों को हथकड़ी और जंजीरों में बांधकर रखना स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसकी कड़ी निंदा की जाएगी। फिर से अभी जो बात चल रही है 487 नागरिकों को डिपोर्ट करवाने की, तो उन्होंने ये भी कहा है कि अब हमने स्पष्ट कर दिया है कि कैसा व्यवहार होना चाहिए देश के नागरिकों के साथ और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो इस मुद्दे को उच्च स्तर पर उठाएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में इसी तरह की और अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।